आज मैं बात करूंगा मानसिक बीमारियों की जो बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है, जिसमें कि बीमारी तो मानसिक है लेकिन रोग जो है वो शारीरिक होते हैं। और आम तौर से मरीज़ अपनी बीमारी को शारीरिक मानकर शारीरिक डॉक्टरों के पास अक्सर जाता रहता है और वहाँ पर उसको ये जवाब मिलता है तमाम जांचों के बाद, भाई जांचें तो आपकी नॉर्मल हैं, इसमें तो कुछ आया नहीं है, लगता है आप सोचते बहुत हैं, आप सोचा ना करें। और मरीज़ कंफ्यूज होता है कि हम तो सोचते भी नहीं और हमको ऐसी बीमारी है। आमतौर से जो ख़ास बीमारियां जैसे पेट अक्सर ख़राब है, तमाम दवाओं के बाद पेट नहीं साफ़ हो रहा है, सही हो रहा है या ठीक हो रहा है, या डाइजेशन सही नहीं है, जिसमें गैस्ट्रो के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास बार बार डॉक्टर कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी या तमाम अन्य अल्ट्रासाउंड जांचें कराता है और वो जांचें नॉर्मल आती हैं। अब मरीज़ भी कन्फ्यूज़न में है कि उसको बीमारी तो कुछ निकली नहीं है और डॉक्टर साहब ने दवाएं लिखी हैं और डॉक्टर की दी हुई दवाएं अक्सर कुछ दिनों तक फ़ायदा करती हैं, फिर वो पूर्णतया रिलीफ नहीं पा पाता है, फिर मरीज़ भागता है। तो इस तरीके की कई बीमारियां होती हैं और ये सभी बीमारियों में जो ख़ास बात होती है वो एक ही मानसिक रोग के कई लक्षण होते हैं, जिनको सोमेटाइजेशन या सोमैटिक इलनेसेस कहते हैं। इन बीमारियों के जो लक्षण हैं वो शुरू होते हैं जैसे सर में दर्द, आँखों में जलन, सर में चिड़चिड़ाहट या अच्छा ना लगना, सांस फूलने लगना, मुंह सूखने लगना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, पेट फूलना, लेट्रिन होना, पेशाब जल्दी जाना, बार बार लेट्रिन जाना, पेट में ऐंठन होना और पसीना आना, चक्कर आना, लगना कुछ हो जाएगा, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे बहुत से लक्षण मरीजों में होते हैं। और शरीर के जिस हिस्से के लक्षण होते हैं, आमतौर से मरीज़ उन्हीं बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। जैसे सीने में भारीपन हो रहा है, सांस फूल रही है तो सांस वाले डॉक्टर के पास जाएगा और वहाँ की जांचों के द्वारा जब उसको नेगेटिव रिपोर्ट होगी या रिपोर्ट में कुछ नहीं आया होगा और दवाएं दी जाएंगी और वो थोड़े दिनों तक फ़ायदा करती हैं, फिर नहीं करती हैं, तो मरीज़ असमंजस में होता है कि उसका इलाज कहाँ है। और बहुत बार जो कंसल्टिंग फिजिशियन होते हैं वो ये बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरीज़ भी नहीं मान रहा होता है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमको लक्षण तो शरीर के हो रहे हैं और बीमारी कैसे मानसिक है या नसों की है या दिमाग की है। अब उसके पीछे जो बॉडी का, जो शरीर का जो कंट्रोल सिस्टम है, वो जैसे आमतौर से हमारे कंट्री की गवर्नमेंट दो तरीके की चल रही है कि एक सेंटर की गवर्नमेंट है और एक स्टेट या लोकल गवर्नमेंट है, उसी तरह बॉडी का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो भी दो तरीके का है। एक लोकल आर्गन या लोकल सिस्टम पर आधारित कंट्रोल है और दूसरा जो है वो माइंड से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है। अगर किसी मरीज़ को जो लक्षण आ रहे हैं और उसमें लोकल सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं मिल रही है, तो ये अक्सर देखा गया है कि उसको बीमारियां जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन से या माइंड से होती हैं, जो आम तौर से आम जांचों में नहीं आती हैं। और नहीं आती हैं तो ये बहुत बार मुश्किल की बात भी होती है कि मरीज़ आज की डेट में एविडेंस चाहता है, उसके पीछे साक्ष्य चाहता है कि हमको बीमारी हो तो हमको दिखाई दे। लेकिन आमतौर से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी हैं या भावनाओं की बीमारी हैं, उनके कोई फ़ोटोग्राफ या उनके परसेप्शन नहीं होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, उनकी पहचान उनके लक्षणों से की जाती है। जैसे इन मरीजों में इन लक्षणों के साथ जो अन्य लक्षण हो सकते हैं, अच्छा ना लगना, चिड़चिड़ा हो जाना, नींद अच्छी ना आना, पहले जैसा खुश ना महसूस करना, चीज़ों में कंसंट्रेट ना कर पाना, चीज़ों को अच्छा ना कर पाना, चीज़ों से पहले डर जाना, आत्मविश्वास की कमी हो जाना, ये भी साथ में पाए जाते हैं। अगर इन लक्षणों के साथ ये लक्षण भी पाए जा रहे हैं तो संभावना यही है कि उस मरीज़ को सोमैटिक डिसऑर्डर या सोमेटाइजेशन या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होता है और मरीज़ उसको अज्ञानतावश नहीं जान पाता है और बहुत दिनों तक बेचारा उस बीमारी के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर वो मरीज़ शुरुआती दिनों में मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाकर इलाज लेता है तो उसके ठीक होने की संभावनाएं
काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। आम तौर से देखा गया कि जैसे पेट के मरीज़ होते हैं तो उनको IBS बता दिया जाता है। तो IBS वो बेचारे करते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि IBS है क्या। तो ऐसे ही बहुत सी, जैसे हार्ट में गए तो वहाँ पैनिक डिसऑर्डर बता दिया गया। तो मैं जो बात बता रहा था कि इस तरीके की बीमारियां जिनसे लोग बड़ी बड़ी जांचें ले लेकर झोलों में और बैगों में और घर वाले परेशान घूम रहे होते हैं, तो उनका अक्सर निदान मानसिक रोग के डॉक्टर के पास ही हो पाता है। और बहुत बार देखा होगा कि जब लोग हतोत्साहित हो जाते हैं या उनके अंदर ये करेज नहीं बचता है या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो बहुत बार ऐसे मरीजों में आत्महत्या के प्रयास भी देखे गए हैं। और बहुत से लोग आत्महत्या कर भी लेते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी बीमारी अब लाइलाज हो गई है। तो मेरा इन सब बीमारियों, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में कहना ये है कि इनका जो वास्तविक निदान है, ये ना मान के कि कोई मरीज़ अगर मानसिक रोग के डॉक्टर के पास जाएगा तो वो सिर्फ पागल ही होगा या उसको सिर्फ ऐसी बीमारी होगी जो सीरियस टाइप की होगी, जबकि मानसिक रोगों में ऐसी बीमारियों का ही इलाज होता है जहाँ पर कि बीमारी दिख नहीं रही है आम जांचों में और लक्षण पाए जा रहे हैं। और ऐसे मरीज़ स्मार्ट केयर अस्पताल ने, मैंने पिछले अपने 25 सालों के कैरियर में कम से कम लाखों लोगों को इलाज दिया है और वो सब नॉर्मल ज़िंदगी आसानी से जी रहे हैं। तो मेरा समझाना यही है इस बीमारी के लिए कि अगर वो शुरुआती दौर में ही जब देखें कि जांच में नहीं कुछ आ रहा है, रिपोर्ट में नहीं आ रहा है और लक्षण हैं और डॉक्टर के इलाज पर उसको फ़ायदा पूर्णतया नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से ये पूछ सकता है क्या मैं अपने मनोचिकित्सक को दिखा सकता हूँ जहाँ पर कि मेरा पूरा निदान हो सकता है। और मुझे इन बातों के साथ लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसका शायद जानकारी के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है।